IMF प्रोग्राम के बाद हुकूमत दावा तो कर रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है, मगर साथ ही हुकूमत ने यह दावा भी किया था कि मुआशी गैर यकीनी ख़त्म होगी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा। डिफॉल्ट का खतरा टलने की वजह से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स पर यील्ड मजीद कम होगी, दोस्त ममालिक से मदद मिलेगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, खसारा काबू में आ जाएगा। मगर इसमें से कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि सब उलट हो रहा है। और ऐसा लगता है कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल के पास इस सूरत हाल में कोई हिकमत अमली भी नहीं है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रेट का फ़र्क 12 रुपये से भी ऊपर चला गया था और सट्टेबाजी के आसार वाज़ेह नज़र आ रहे थे। मगर हुकूमत और स्टेट बैंक के पास सूरत हाल से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही है। और बिलाखिर इंटरबैंक में भी रुपया अब मुसलसल गिर रहा है। अब रुपया गिरकर आज 228 रुपये 18 पैसे पर आ गया है, यानी गुज़िश्ता 6 दिनों में रुपया 9 रुपये 58 पैसे गिर चुका है। और ओपन मार्केट में डॉलर 234 रुपये 50 पैसे का हो गया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कभी सैलाबों पर जिम्मेदारी डालते हैं, कभी स्मगलिंग पर और कभी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। मगर सवाल उठ रहा है कि इस वक्त सट्टेबाजी और स्मगलिंग को रोकने के लिए स्टेट बैंक और हुकूमत कुछ करने में नाकाम क्यों है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सट्टेबाजी और करेंसी मैनिपुलेशन फ्री मार्केट नहीं है। हमने आज प्रोग्राम में शिरकत के लिए गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल दोनों को दावत दी, मगर दोनों ने ही मातरत कर ली। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ये भी दावा करते हैं कि डॉलर दुनिया भर की करेंसीज़ के आगे महंगा हो रहा है, मगर 2 दिन से ऐसे भी नहीं हो रहा है, फिर भी रुपया मुसलसल गिर रहा है। और इस साल में सिर्फ श्रीलंका की करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा गिरी है और श्रीलंका ने तो डिफ़ॉल्ट किया है। इस साल में श्रीलंका की करेंसी 44% और पाकिस्तान की करेंसी 22.6% गिरी है और बांग्लादेश की करेंसी 9.6% और भारत की करेंसी सिर्फ 6.6% गिरी है। यानी पाकिस्तान की करेंसी की गिरावट और महंगाई दोनों ही खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत ज़्यादा है। सिर्फ डिफ़ॉल्ट होने वाला श्रीलंका ही हमसे आगे है। अब इस सब का नुकसान अवाम को मजीद महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों का पूरा फ़ायदा डॉलर के मुकाबले में 9.5 रुपये गिरने की वजह से अवाम को नहीं मिल पाएगा। बिजली की कीमतों में भी मजीद इजाफा करना पड़ेगा। महंगाई पहले ही 27% से ऊपर जा चुकी है और आज सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर के जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक रवा हफ्ते ज़रूरी अशिया की महंगाई गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 42.7% रही है, जो गुज़िश्ता हफ्ते से तो कम है मगर फिर भी बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान और ईरान से प्याज और टमाटर की दरामद खुलने के बायस इन अशिया की कीमतों में कमी आई है। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद हुकूमत का दावा था कि डिफ़ॉल्ट रिस्क कम होने की वजह से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की यील्ड में बेहतरी आई, मगर अब इसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स पर यील्ड 40% को भी तजावुज़ कर गई है। देखिए मिफ्ताह इस्माइल ने बार बार क्या दावे किए। 230 रुपये से ऊपर ओपन मार्केट में, 221 रुपये का इंटर बैंक में आज भी रुपया गिरा है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं उसमें 300% तक का इजाफा है। ओपन मार्केट में नज़र आ रहा है कि अभी भी सट्टा ही हो रहा है ना, जो 10 रुपये का इतना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप इनइफेक्टिव हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ, या बतौर वज़ीर ख़जाना आपको बाकायदा तौर पर कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। मेरी जो गवर्नर साहब से बात हुई है उसमें 2 बातें ये भी हुई हैं। ओबियसली करेंसी पे हमने बहुत देर बात करी है, लेकिन हमने ये भी मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप ज़रा इसको बड़ा तेज़ी से ऑडिट कर लें और जो बैंकों ने अगर कोई गलती करी है तो उसके ऊपर बिल्कुल उनको फाइन्स करेंगे, बैंकों को उसको भी देखा जाएगा। इस किस्म की ये नहीं काम करने देंगे। और जो दूसरा मैं अब भी आपको ये बता रहा हूँ कि जिस किस्म का अल्लाह की मेहरबानी से हमने कंट्रोल रखा हुआ है इम्पोर्ट्स के ऊपर, जिस किस्म के एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के नंबर्स आ रहे हैं और जो आज IMF का हुआ है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल से सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे कि कल से इंशाअल्लाह ताला रुपया जो है वो अल्लाह ने चाहा तो मुस्तहकम होगा। जो एक सर्टेनिटी आनी थी वो रिवर्स हो गया मामला, और रिवर्स इस तरह हो गया है कि इंटर बैंक में 220 से ऊपर है डॉलर और ओपन मार्केट में 230 रुपये का है डॉलर। 10 रुपये का फ़र्क तो ये हिस्टोरिक हाइज हैं। इससे रेमिटेंसेज में भी फ़र्क आ सकता है ऑफिशियल चैनल से जो आती है, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि अगर हम अनऑफिशियल से लाते हैं तो ओपन मार्केट में हमें ज़्यादा बेहतर रेट मिल सकता है। क्या वजह है कि आप वो जो कॉन्फिडेंस एक अचानक आया था वो वापस चला गया? हमने जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से इंपोर्ट को जिस तरह भी करा कम किया है। पाकिस्तान के अंदर इस महीने भी इंशाअल्लाह ताला अगस्त के अंदर बहुत अरसे बाद एक्सपोर्ट और रेमिटेंस जो है वो हमारे इंपोर्ट के बराबर होंगी इंशाअल्लाह ताला। 100 मिलियन शायद एक्सपोर्ट और रेमिटेंस ज़्यादा हो जाएं इंपोर्ट से, या 100 मिलियन कम हो जाएं। तो हमने ये कर लिया है, वी विल लिव विद इन आवर मीन्स। और जब आपकी इंपोर्ट कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट और रेमिटेंस उसके बराबर हो जाएगी तो आपके इनकमिंग डॉलर ज़्यादा हो जाएंगे। मगर इस वक्त रुपया मुसलसल गिर रहा है, गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है।